नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो चलिए, जो ये चैप्टर हमारा चला हुआ था इसको आगे स्टार्ट करते हैं। के के अयप्पा पनिक्कर मलयालम पोइट के बारे में हम पढ़ते हैं। पनिकर जो जी थे वो एक मलयालम पोइट थे। उनका जो जन्म था 1930 में केरल में हुआ था। उन्होंने पीएचडी की हुई थी, फिर बाद में मतलब कि वो टीचिंग लेवल पर भी क्या हो गए थे, आ गए थे। उन्होंने ना बहुत सारी किताबें, पोइट बुक्स वगैरह सब कुछ लिखी थी। और वो भी बताना चाह रहे हैं, मतलब कि वो भी हमसे क्या कर रहे थे, ये भी मुझे पीछे वाला चैप्टर्स पढ़ाया था ना हमने, बिल्कुल उसी के तरह था। उन्होंने भी अलग अलग बुक क्या करी थी, पब्लिश की थी। उसके बाद बात तब की आती है जब 1969 से 1971 में जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी, जो यूनिवर्सिटी सैमुअल येन के साथ उन्होंने क्या किया था, अपनी पोइट्री वगैरह लिखना और आगे के काम जो शुरू किए थे। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते। तो चलिए आगे इस चैप्टर्स को आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑथर ने मतलब कि आय शब्द का यूज़ किया है, उसके बाद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज़ किया है। बल्कि मैं डायरेक्टली आपको पोएम से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि जो पैसेज टू अमेरिका पोएम है, इसमें उन्होंने मतलब कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने ए पैसेज टू इंडिया लिखी थी। उनके बाद एक दूसरे व्यक्ति आए थे, उन्होंने पैसेज टू इंग्लैंड लिखी थी, क्योंकि उनको पैसेज टू अमेरिका इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने भी क्या करा, ऐसे ही सेम टाइटल देख के लिखना शुरू कर दिया था। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। जो ऑथर है वो इंडिया से अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका पहुंच गए थे, तो इस वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी थी। एंड फिर आगे जैसे ही पोइट अमेरिका में पैर रखता है, यानी कि वहाँ पर पहुँचता है, तो उसको मतलब कि थोड़ी बेचैनी सी होने लगती है, क्योंकि सब कुछ अलग माहौल था, अलग चीज़ें थी, अलग बिल्कुल वहाँ का जो माहौल था ना, इंडिया जैसा बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ी थोड़ी हवाएं चलने लगती है, उसकी जो बेचैनी है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, उसकी जो बेचैनियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह एक नए और एक ऐसे एरिया में प्रवेश कर रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। वह उस देश में एक अजनबी था, क्योंकि उस देश में वो पहली बार ही आया था। और अपने अपने मतलब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो लेखक थे अमेरिका जाते। पोइट ने अपनी पोएम में ना थ्री वर्ड्स का जो बेसिकली यूज़ किया है, एक लाइफलाइन, एक हेडलाइन, एक हॉटलाइन। लाइफलाइन का मतलब ये है कि जीवन, प्रकृति, ये सब। हेडलाइन यानी कि सोचना, विचारना, योजना बनाना। एंड हॉटलाइन का मतलब उन्होंने बताया है कि भावनाओं के साथ जो जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस, अलग सी बेचैनी, अलग सी दुनिया, ये सब क्या थे, पोइट के मन में चले हुए थे। फिर जो पोइट है अपनी एक रिवर के बारे में बताता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो धीरे धीरे वे इस स्टोरी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद वो इसको क्या करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आगे हम इस पोएम को एक थीम के मतलब कि जो थीम, आगे हम इसकी थीम के बारे में पढ़ते हैं। पोइट जो है वो अमेरिका में एंटर करता है, अलग से बेचैन, अलग से भाव, अलग से इमोशन के साथ वह वहाँ पर जाता है। खुली हवा चल रही थी, जहाँ पर उसके मन में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस चले हुए थे। वह वहाँ के कल्चर को देखता है, वहाँ के लोगों को देखता है, तो उसके मन में एक अलग ही ख्याल पैदा हो जाता है कि ये जो सारे लोग हैं बिल्कुल मतलब कि भारतीयों की तरह नहीं थे, मतलब कि भारतीयों की तरह वो बिहेव नहीं कर रहे थे। अमेरिका एक ऐसा देश था जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट हो चुके थे। लोग बिल्कुल वहाँ के क्या थे, अलग थे। तो बस वो उन सब चीज़ों से क्या कर रहा था, पोइट उन सब चीज़ों को फेस कर रहा था, वो सब चीज़ों को पहचान रहा था।
पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये हमारे भारत से देश बहुत ही ज़्यादा अलग है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर रहे थे, बस अपने काम में लगे हुए थे। लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान होने की या दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह एक विकसित और विकसित देश था। वहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें लोगों के लिए अवेलेबल थी। लोगों की हमारे देश में जैसे कि भुखमरी या फिर वो गरीबी पैदा थी ना, वहाँ पर ऐसा नहीं था। लोग अपने अपने काम में क्या हुए थे, लगे हुए थे। और आगे हम इस स्टोरी को आगे पहुँचाते हैं। इस स्टोरी में हम आगे पढ़ते हैं। आगे इसके पैसेज टू अमेरिका के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे कि जो ऑथर है वो इंडिया से अमेरिका जा रहा था, मतलब अमेरिका पहुंचा, वहाँ पर उसने क्या क्या एंट्री करी, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि हम एक ही पृथ्वी के लोग, और कैसे अलग अलग देश बना हुआ है। एक देश जो अभी बिल्कुल आज़ादी हुआ है, विकासशील देश है, जिसमें अभी बहुत सारी डेवलपमेंट यानी कि सोर्सेज नहीं है, या लोगों में इतनी भुखमरी और गरीबी फैली हुई है। और यहाँ एक दूसरा देश है अमेरिका। अमेरिका ये बिल्कुल डेवलप शहर था। यहाँ पर जो लोग थे वो बड़े बड़े बिगनर यानी कि बड़े बड़े लोग थे। बिल्कुल अच्छा और नया शहर। तो बस ये सारी चीज़ें दो है ऑथर के मन में बार बार आ रही थी कि एक जगह से दूसरी जगह पर इतना चेंजमेंट, इतना अलग कैसे हो सकता है। वह बिल्कुल मतलब कि अपने भारत को, अपने इंडिया को याद करने में लगा हुआ था। वह एक भारतीय था। वह भले ही वह अमेरिका आ गया था, लेकिन भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो भाषा थी, वह भारत के जो भी उसके कर्तव्य थे भारत से रिलेटेड, वह उन सबको क्या कर रहा था, याद कर रहा था। क्योंकि वह अमेरिका में बेशक आ गया है, लेकिन उसके दिल और दिमाग से इंडिया के ही ख्याल चल रहे थे, इंडिया के लोग ही चल रहे थे, इंडिया की वो खूबसूरत खूबसूरत पल, खूबसूरत सी दुनिया, खूबसूरत से जंगल, शहर, ये सब चल रहे थे। जहाँ पर पोइट बैठकर एक खुले जंगल में, एक खुले बगीचे में अपनी पोयम लिखा करता था। वे मशहूर चीज़ें उसके दिमाग में क्या चल रही होती। यहाँ पे जो लोग थे वो अपने अपने काम में लगे हुए थे। लोगों की अपनी अपनी अलग अलग स्किल थी, और लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं था। लोग ना किसी से ज़्यादा बातें कर रहे थे, ना किसी से कोई मतलब कि किसी के बारे में कुछ बोल रहे थे, ना उनके पास कोई ऐसी संस्कृति से भारतीय लोगों में संस्कृति होती है ना, बिल्कुल अलग। लेखक ने जो ये चीज़ फेस करी थी ना अमेरिका में जाकर, वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। आगे हम बढ़ते हैं। इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेट इन पैसेज टू अमेरिका। आगे हम इसमें बात करते हैं कि जो ये पोयम है पैसेज टू अमेरिका, ये मलयालम में लिखी गई थी, लेकिन इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में इतनी घुल जाती है, इतनी मिल जाती है, इतनी मिक्सड हो जाती है कि उसको पहचान पाना बहुत ही अलग है कि ये मलयालम में लिखी गई थी, इंग्लिश में लिखी गई थी या हिंदी में। बस ये चीज़ बताई गई है इस चैप्टर में। और मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँ तो एक शॉर्ट्स में, तो पूरी स्टोरी ये है कि एक के अयप्पा पणिकर नाम का व्यक्ति था। उसका जन्म केरल में 1913 में हुआ था, और वह एक अच्छा पोएट था। और उसने अलग अलग प्रकार की क्या लिखी हुई थी, बुक्स लिखी हुई थी, लिख रही थी। और उसकी कहानी ना, तब उसकी कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब वह अमेरिका जाता है, अमेरिका में एंटर करता है। तब उसकी जो कहानी स्टार्ट होती है कि एक अलग सी दुनिया, हमारा जो भारत था इससे बिल्कुल ही अलग था। उसमें अलग अलग प्रकार की संस्कृति और धर्मों और जाति और भाषा के लोग रहते थे, लेकिन वो इतने घुल मिलकर इतने एक साथ रहते थे कि उनको पहचान पाना बिल्कुल ही अलग था। वो व्यवहार, वो सम्मान जो लोग एक दूसरे को दिया करते थे, वह कवि यानी कि पोइट के मन में ये सारी बातें क्या हो रही थी, बार बार आ रही थी। और वह उन लोगों की बात करता है कि अमेरिका के लोगों की जो बिल्कुल ही अलग थे, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दे रहे थे, जिसको भारत की संस्कृति से मतलब कि मतलब कि अपने काम से ही मतलब था। वो लोगों के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे थे।
वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही काम में ध्यान दे रहे थे, उनको किसी और लोगों से कोई परवाह नहीं थी। हमारे भारत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लोग बड़ों का सम्मान करते थे। महात्मा बुद्ध जैसे लोग पीपल के पेड़ के नीचे या अलग अलग नदियों के पेड़ के नीचे क्या करते थे, तपस्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे। और भारत के लोगों में जैन हो गया, बौद्ध हो गया और अलग अलग प्रकार के संत हो गए, कबीर हो गया और मीरा हो गई, उन सब के बारे में और जिनकी वो आज तक भी पूजा करते हैं, उन सब के बारे में उसको लेखकों की आ रही थी। ये सब बातें इंडिया के लिए आ रही थी और एक अमेरिका देश था जो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग था। और वो उसमें बहुत सारे अमेरिका में डेवलप हो चुके थे, लोग बिल्कुल ही अपने काम से काम रखते थे, उनको किसी दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं था। और आगे उसने बताया गया कि एक लैंग्वेज में लिखा गया उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि पीछे वाले में हमने पढ़ा था ना, मदर टंग वाले में भी सेम लास्ट में ये बात बताई गई थी। तो ये चैप्टर हमारा क्या होता है, ये यूनिट फिनिश होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे और मैं इंग्लिश तो पढ़ा ही रही हूँ, आगे मुझे कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनानी चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे क्या अपनी मतलब कि पढ़ाने में अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि हमें यहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आ रही तो फिर भी मुझे कमेंट करें ताकि मैं अपनी गलती को पहचान कर उसमें सुधार कर सकूँ। थैंक यू सो मच।